ओ माय गॉड ये हो गया कमाल। तुमने मचाया है धमाल कुनबा वासियों। बारी बारी से वीडियो डाले और बारी बारी से वीडियो प्राइवेट करे, फिर कटाई छटाई करके फिर से पब्लिक कर दिए। नास पीटो, तुम लोग वो चीज़ दिखाते काहे हो जो तुमको काटना छाटना पड़े, वो लाते काहे हो? एडिटिंग के नाम पे तुम्हारी आंखें बंद रहती हैं। वही के बाद पब्लिक करके प्राइवेट करते हो, लोगों के अंदर सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। हैं ये ऐसे व्यूज़ आ जाएंगे। अरे चलो भाई साहब, इतना कोई यहाँ बेवकूफ़ नहीं बैठा है। सब के सब यहाँ पे होशियार चंद हैं, ठीक है। सबको बहुत अच्छे से पता है, तुम्हारी चालाकियों से सब वाकिफ़ हैं। तो कलवा दिख नौनक दिख गया था कि सिर दिख गया था, बस तुम यूँ बता दो। अब मम्मी जी नाटी 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 नाटी। भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। मम्मी जी ने जो मचाया बवाल है। लड़कियों में कॉन्फिडेंस ज़ीरो, बग्गा सबको भेज रहा था बनने के लिए हीरो, कि मम्मी जा आई हैं तो तू भी जा, परिया परिया तू भी जा। परिया हैं ऐसे करे मुँह बनाए थी। तो मम्मी जी भाई कॉन्फिडेंस के साथ जो भीड़ में घुसी हैं और भाई शुरू करी है नाटीना। हम तो देख के भाई हम समझ गए कि मम्मी जी का जो कॉन्फिडेंस ना वाकई में बेमिसाल है। बेटौनियों में कॉन्फिडेंस ज़ीरो है, लेकिन मम्मी जी में कॉन्फिडेंस लाइक का हीरो है। तो सबसे पहले आज हम जो विश्लेषण करेंगे पुतनिया के ब्लॉग का करेंगे, बगौना पे बाद में आएंगे दूसरे वीडियो में। पुतनिया का जो टाइटल है दोस्तों, मेरी तबीयत खराब हो गई है, बहुत बुरा फील हो रहा है। इट्स बीन 4 years नाउ। ओ माई गॉड, रियली? ओ माई गॉड। पुतनिया कल अंकुश ने ये 4 साल वाली कहानी रखी थी अपनी, कि 4 साल हो गए, तुम अंकुश को अपना बच्चा मिलने नहीं दे रही हो, लेके भाग गई थी उस घर से। तो तुमने पूरी वीडियो में तो कहीं जिक्र किया नहीं, और तुमने टाइटल में ये खेल दिया कि मुझे बैड फील हो रहा है और 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब तुम्हारे हिसाब से तो उस घर से तुम्हें भगाया गया था, वैसे इन दिनों बड़ी खुश हो रही होगी, तुम्हारे घर के वहाँ का कागजी घर का शीशा टूट गया है ना। तो उसके लिए भी तुम्हें बैड ही फील हो रहा होगा, है ना। बाहर से अंदर से तो गुलगुला हो रही होगी। कर्मों के फल हैं, शीशा इसीलिए टूट गया। तुमने पुतनिया के साथ ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, इसलिए पुतनिया का श्राप लग गया, शीशे को गिरा दिया। मुझे बस यही लग रहा है कि पुतनिया जैसा कोई होशियार नहीं। भाई वीडियो की जो शुरुआत होती है, कहीं फिर पे ढाबे पे खा रहे होते हैं। भाई अब एक चीज़ बताओ, तुम्हें तबीयत खराब होगी, तुम्हारे पेट छड़ छड़ फड़फड़ चलेंगे, रोज़ साला तुम बाहर का खाते हो। कितना हाइजीन मेंटेन होता है बाहर खाना बनाने ढाबों पे। ढाबों का मेन उद्देश्य है सस्ता मद्दा माल लाए के पकाए को उसको बढ़िया बेचना, ज़्यादा बेनिफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना। ढाबे वाले कभी खुद अपना खाना नहीं खाते हैं, वो अपने घर में जाके खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेचने के लिए बनाए हैं, खाने के लिए नहीं बनाए हैं। उनको पता है इसकी गुणवत्ता कितनी है। और तुम लोग नासपीटियों अपना जंगरा बचाने के लिए घर में तनिको हिलना न पड़े, चाहो तो 4 औरतें हो, एक एक काम पकड़ लियो, एक बना लियो सब्जी, एक बना लियो रोटी, एक बना लियो दाल, एक बना लियो चावल, हो गवा इंतजाम। लेकिन नहीं, तुम सब इतनी ज़्यादा आलिसनी नहीं हो कि हम का ही बताएं। बाहर ठूस लोगी, बीमार पड़ जाओगी, फिर पेट खराब हो जाएंगे, छड़ छड़ फड़फड़ होगा। बहनी ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है। छड़ छड़ फड़फड़ को रोकने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जो तुमरे सबसे हो नहीं पा रही है। छड़ छड़ फड़फड़ ऐसे करते रहो, समस्याएं ऐसी तुम्हारी बढ़ती रहेंगी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये जो तुम बता रही थी कौन सी जगह पहली बार गए थे, साढ़े मिलके पहली बार गए थे, फिर कभी जाना होगा तो इसकी ज़रूर बात करेंगे, है ना। ढाबे पे पहले इन्होंने चने वने खाए, अब वो छोला खराब था या राम जाने कहाँ खराब था कि रात में इनका विकेट डाउन होएगा, पेट खराब होएगा। अब सोचा जब पेट खराब होता, पेट में कितनी ऐठन होता, कहीं हो तुमको जाना पड़ता, लघु शंका आ जाए तो भाई ऐसे में ट्रेवलिंग करना कितना कठिन होता है। तभी से नंद कल तुमका गोद में लेके पसारे बैठी थी
हो सकता है भाई साहब। बचपन में भी नहीं बोलेंगे, जैसे कि हम लोग जब बड़े स्कूल में जाते थे, है ना, तो फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो वोटो क्लिक करना अपने जूतों की एक साथ में पैर रख के, वैसे लिफ्ट में ये लोग कर रहे थे छोटे बच्चों की तरह। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और जब गाड़ियों में बैठी थी त्रिदेवियाँ रोडू की तरफ से आते जाते वाली कहानी सुनाने के बाद कि मेरी रात में बहुत कहानी ख़राब हो गई थी, मुझे ये हो गया था, मुझे वो हो गया था, अब तो मुझे खाने से भी डर लगता है, मुझे लगता है पर धीरे धीरे मैं खाऊंगी ही, बिना खाए कहाँ चलेगा। फिर बाल स्ट्रेट करने के बाद ये जब निकलती हैं लिफ्ट में, भाई ऐसे चारों लोग जूते अपने दिखा रहे थे, जैसे चार सहेलियां नहीं क्लिक करती हैं ऐसी फ़ोटोज़, कई बार हमने इंस्टाग्राम पे ऐसी पोस्ट देखी होंगी। इसके अलावा फिर एक जगह गाड़ी में जब बैठे होते हैं तब मम्मी बगल में बैठ नहीं, बीच में पुतनियाँ होती, बगल में छोटी बड़ी दीदी होती हैं और इधर वो बैठी होती है मम्मी जी। वो क्लिप भी लेते हैं, कहती है मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। भाई कि कोई उस टाइम कुछ ऐसा ना बोल दे जो थोड़ा सेंसर्ड वाला हो जाए या फिर एडिट वेडिट करना पड़े, तो पहले न बता देते हैं कि हम ब्लॉग बना रहे हैं, थोड़ा जबान संभाल के बात करना। वो चीज़ भी कितनी अवेयर वाली लग रही थी कि अवेयर कर दो पहले। उस टाइम देखो नोना या तो आगे रहा होगा, और लेकिन नोना बग्गा अगर आगे रहे होंगे तो एक मेंबर पीछे रहा होगा क्या, पीछे कौन, या तो पीछे नोना सो रहा होगा, क्योंकि 3 सीट है इस केस में। अब 3 सीट में जो पीछे वाला मेंबर था वो तो दिख नहीं रहा था, अब आगे 3 लोग तो बैठ नहीं जाएंगे ड्राइवर सीट के पास, तो भाई पीछे कोई ना कोई लुढ़का पड़ा रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग भी बताना। और फिर जब दोनों चिन्नू मिन्नू दोनों सखियां एंट्री करती हैं परछाई वाले फ्रेम के साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होती हैं, हाँ बोलो क्या हुआ था, तो उन्होंने बोला कि ये जब दोनों लड़ाई करती हैं तो एक दूसरे का नाम भी नहीं लेती हैं, और जब इनकी दोस्ती होती है ना, प्यार मोहब्बत, इनका जो बॉन्ड कोई तोड़ ही नहीं सकता है। हाँ हाँ, वो क्या है कि समझने में, जानने में, बूझने में थोड़ा टाइम लगता है। पुतनिया नाच पीटी, एक चीज़ बता, 5-6 महीना पहले भी तूने एक बनाया था वीडियो कि ननंद भाभी का रिश्ता इतना भी कठिन नहीं होता है, तब भी तूने यही डायलॉग बोला था कि 1-2 साल लग गए इस रिश्तों को समझने में, और अभी तुम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ गए हो, यही चीज़ तुमने बोली थी। फिर ये बीच में कहाँ से गलतफहमी की दीवार आई, ये बोलो ना कि तुम्हारे सबके ईगो अहम टकरा जाते हैं आपस में, फिर ये समस्या भारी हो जाती है। तो ये जो तुम्हारे ईगो और अहम टकराते हैं ना, अगर ये ना टकराएं तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, और कोई दूसरा तीसरा नज़र नहीं लगा सकता। जो तुम लोग पूछते हो और बोलते हो बस भगवान दीदी हमारे रिश्ते को नज़र ना लगे, हमारा रिश्ता बस ऐसे ही बना रहे, तो एक चीज़ बताएं बहनी, तुम अहन लोग अपने अपने मनोभाव थोड़े चेंज कर लो, थोड़ा मन मुटाव दूर करने वाली वो जो तुम्हारे सबके अंदर ऐठन बर्रन है ना, वो दूर कर लो ना, फिर तुम्हारे अंदर इस प्रकार की चीज़ें होंगी नहीं। पर वो तो तुम लोगों से होती नहीं है, बकवास करा लो उसमें तुम लोग नंबर 1 हो। भाई नंबर 1 बकवास में नंबर 1 समझ में आता है मुझे भाई साहब। फिर हमने भाई देखा रील वूल बनाई जाती है साथ में बॉन्ड वोंड वाली। गाइज हम दोनों ने रील बनाया है, नंद भाभी ने, हमारा बेस्ट बॉन्ड, हम कोलैब करेंगे, आप लोग देख लेना हमारा कोलैब। बिल्कुल बिल्कुल हम देख लेंगे, बस आप लोग धरातल पे ही रहना। उसके बाद नाटी नाटी नाटी, मम्मी जी का भी थोड़ा इधर भी रोल दिखाया जाता है। मम्मी जी अपना देखो, बेहतर तो बग्गी में ही दिखा है, इधर तो थोड़ा सा दिखा है। उसके बाद हमारे वहाँ के सीएम जी आते हैं, बलून वलून हमने उड़ते देखे होते हैं लेकिन काफ़ी दूर से, है ना। और उसके बाद ये सब गाड़ी में बैठते हैं और फिर जाते हैं कि घर की तरफ। हम लोग जा रहे हैं बस में, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। हम समझ सकते हैं तुम लोग गाड़ी में काहे नहीं आए थे, या फिर गाड़ी में नोना चले गए होंगे, उनके कोल्ड ड्रिंक पीने का टाइम हो गया था, और फिर तुम लोग बस से बैठ के जा रहे हो घर की तरफ हैं। और रास्ते में फिर कुछ ना कुछ दुकान उकान दिख गई तो सोचिन होगा सामान वामान थोड़ा दिखाई दें, फिर ये सब सामान दिखाने लग गए। नज़र पट्टू बट्टू भी लाए लाए ऐसे ऐसे दिखा रहे थे, है ना।
चॉकलेट, भाई साहब चॉकलेट दिला रही थी कि कैसो करके हमारी का बिटिया रानी चॉकलेट दे दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुतनिया घर पहुँचते ही माँ ऐसे ऐसे करती हैं, साइड मांग निकाली थी, गाल एकदम हो गए थे लाल। और फिर अपनी रील भी इसने बीच में ऐड ऑन करी है थोड़ी सी। और फिर बोली थी गाइस अब आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि मम्मी जी आ गए हैं रूम में, सबकी आवाज़ आ रही है, सब आराम से बैठे रहें यहाँ पे, आराम करें। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कल जो हुआ ना सबसे बहुत बढ़िया हुआ। उस प्रोग्राम में ना जो सीएम थे, मैं ना अपने जो चिंटू है उसको बताती रहती हूँ, फ़ोटो से परिचय दिलाती रहती हूँ, बेटा जी ये हमारे सीएम हैं, ये पीएम है ना, और ये हैं, ये वो हैं, ये फलाने रिश्तेदार, ये ढमकाने रिश्तेदार। गांव के भी लोगों को जानता है हमारा सिड, लेकिन अगर वो किसी को नहीं जानता है तो पापा जी को नहीं जानता है। तो भाई इनके लिए प्राउड पल वो था, सीएम ने सिड को गोदी में लिया और उन्होंने सिड से नाम पूछा, अपना नाम पूछा, सिड का नहीं पूछा, सीएम ने अपना नाम पूछा। और सिड ने, चूंकि मम्मी ने पढ़ाया लिखाया था तो सिड को पता ही था, फिर सिड ने पूरा नाम बता दिया। और फिर हमारी पुतनिया गुलगुला हो गई कि हाय मैं कितनी अच्छी मम्मा है, अपने बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया। पुतनिया वो फ़ोटो तुमने तो लिया होगा, सिर पे फ़ोटो के मुंह पे जहाँ इमोजी लगा देना नहीं दिखाना चाहती हो, बस हमको उतनी फ़ोटो दिखा दो, हम मान जाएंगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। भाई कमान कमान। खैर इतना सब कुछ होने के बाद हमारी पुतनिया अपनी तबीयत का फिर से रोना रोती है और उसके बाद कहती गाइस अब मैं जाती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, है ना। टाटा बाय बाय बोल के जाती है और उसके बाद फिर से एक बार बोलती है। मम्मी कहती प्रेतिन प्रेतिन तू किससे बात कर रही थी? तो प्रेतिन कहती है मैं किससे ही बात करूँगी मम्मी, हाँ मेरा है ही कौन, हाँ मैं तो अपने सब्सक्राइबर से बात कर रही थी, और किससे बात करूँगी मम्मी, ऐसे क्यों बोलती हो मम्मी। फाइनली गाइज मैं जाती हूँ। ए पुतनिया इसको एड ऑन करने के लिए तो दोबारा क्यों आई। अब हम आ जाते हैं थोड़ा बड़ी दीदी पे, क्योंकि देखो बग्गा बग्गी पे तो हम दूसरे वीडियो में आएंगे। हम आए हैं अब थोड़ा सा चाय की झुठियंका पे, चाय की चरसिन झुठियंका जैसे आती हैं। आज इन्होंने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, क्योंकि उन्होंने थंबनेल पे 3 फोटो लगाए हैं, जया सुषमा जी नहीं, छोटी दीदी, बड़ी दीदी और भाभी। ओहो टाइटल क्या है, जब पूरी फैमिली हुई इकट्ठी 3 डॉट। और दीदी का जो सबसे पहला डायलॉग था वो ये था, हेलो गाइस सब सो रहे हैं इसलिए मैं धीरे धीरे से ब्लॉग बना रही हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि बग्गा बग्गी इधर आए हुए हैं, है ना, और हम सारे इकट्ठे हैं। मेरी तो वीडियो बना ही नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है, मेहमान नवाजी करनी पड़ रही है ना, पूरी फैमिली इकट्ठी है गाइस, समझ रहे हो। रोज़ नया नया खाना बनाती हूँ, रोज़ नई नई चीज़ें खिलाती हूँ, चाय में ब्रेकफास्ट भी अलग टाइप का बनाती हूँ, इसलिए ना गाइस मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। हाय हाय, जब इसने बोला ना कि आप तो जान ही रहे ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, मुझे बड़ी हंसी आई दोस्तों कि ये नासपीटी कौ ब्लॉग बनाई है। अभी तक तो भाई इसने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया है, सब लोग सोच रहे हैं, और आपको पता चल ही हो गया कि बग्गा बग्गी की वीडियो में देख के हैं, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा। हम 2 दिन से सिर्फ घूम रहे हैं, कभी इत्थे जा रहे हैं कभी उत्थे जा रहे हैं। चने भिगो के रखे हैं, अब गैस पे रख दी है, अब चाय रख दूंगी, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, तब तक ये लोग उठ जाएंगे मैं सबको चाय दे दूंगी। है भाई मम्मी काफ़ी रात तक जगते रहे, गप्पे मारते रहे, इसलिए भाई मैंने जगाया नहीं। ये यहाँ पे अच्छी ग्रैडी बन रही है, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी जब ये बोल रही थी। और इसके बाद भाई साग जो बग्गा लेके आया था, मम्मी ने बनाया था कढ़ैया में, देखा साग बहुत अजीब लग रहा था, ऐसे निकाल के बीच से निकाला गया था, उसके बाद कढ़ैया सही भी नहीं की गई थी। उसके बाद हमने देखा भगोना भर की चाय,
भगोना भर की चाय फिर थोड़ी थोड़ी सबको दी गई है। और उसके बाद भाई साहब मैं देखती हूँ कि भाभी जी बगल में बैठी हैं बिस्तरा पे और नंद रानी आ गई हैं सामने लेके कैमरा। फिर भाई का बोलती है कि देखो दोस्तों, मैंने सोचा था मैं पहले उठी हूँ लेकिन बग्गी मुझसे भी पहले उठ गई थी। क्यों? क्योंकि भाई इसकी अब जो भी था तबीयत थोड़ी ख़राब थी और गला भी ख़राब है हम सबका, किसी का तो पेट भी ख़राब है। पुतनिया को बताए, नाम नहीं लिए पर बता दिए डायरेक्टली। तो हम लोग खट्टी मीठी चटनी बाहर खा लिए थे और कल हमारे घर में गेहूं की रोटी बनी थी, आज ज्वार की रोटी बनेगी। ससुर का नाती तुम लोग बाहर भी ठूसते रहते हो लंच डिनर, और घर हूँ आए के ठूसते। तुम्हारे सबके पेट हैं कि कुआं है हैं? तो यही चीज़ दिखाई जा रही थी भाभी को लेके वीडियो में। यहाँ पे आप कहना क्या चाह रही थी झूठी अंका? बोलिए बोलिए। बस भाई साहब क्या क्या बताएं, गिफ्ट भी दिखाया गया। मैं दीदी दीदी आपके लिए बाउल ले आई हूँ, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। बग्गी सीधे बोलना, तेरा कंजूस पति और कुछ ले नहीं सकता था। ये शादी ब्याह के रखे हुए बाउल सेट तू उठा लाइए। अब इसमें फ्रूट्स डाल के खा सकते हैं या चटनी खा सकते हैं, मेहमान को नमकीन दे सकते हैं, प्रसाद खीर कुछ भी खा सकते हैं। भाई दिखा दिया ये दिखा के कि बहुत अच्छा है सब कुछ फलाना ढिमकाना, पर हमें पता है कि इसलिए क्यों दिखाया गया है, समझ रहे हो ना। फिर भैया इन सब की जो बॉन्डिंग शुरू होती है, मैंने वीडियो देखना शुरू किया और इनकी जो बॉन्डिंग हुई है ना, प्रीतिन ने चाय बनाई हैं, इनने वो बनाए ज़ीरो ऑयल चने, वाइट चने, मम्मी ने जवार की रोटी बनाई। मतलब आज तीनों चारों महिलाएं काम पे लग गईं खटाखट फटाफट। और फिर जब कह रही थी हमने एक रील पाई है तो बेस्ट वो ननन भाभी बॉन्ड, तो लोग बहुत पसंद आ रही लोगों को। कौन से लोग? दीदी ने कहा ऐसा मैंने सोचा है। फिर खुद बोल दी कि साल भर कलेश करो और एंड में ना का करो, प्यार की झप्पियाँ डाल के साल के एंड में हम बेस्ट बॉन्ड बना दो, है ना। तो बोली गर्मियों में होता है मूड ख़राब तो आग बरसती है, और अभी ठंडक का मौसम है तो प्यार मोहब्बत बरस रहा है, इसलिए प्यार ही प्यार छाया हुआ है पूरा, है माहौल पूरा प्यार वाला बन गया है। हम कहें हाँ समझ गए हम तुम्हारे बात को, जज्बात को। आप लोग भी समझ गए होंगे है ना इनके जज्बात को, मेरे ख्यालात को, जो ये दिखाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं। तो वही के बाद कह रही थी क्रिसमस का तेरे पास रेड रेड सूट भी तो है, सूट या कुछ टॉप वो पहन ले। तो उसने बोला घर छूट गया है। फिर आज मैं कल क्या पहनूंगी, शाम को क्या पहनूंगी, कुछ अच्छा पहनूंगी, मेरे पास जो भी है ना वो अच्छा ही है, झूठी अंका ने बोला। फिर वो बग्गी से पूछती है प्रेतिन, बग्गी बग्गी जूते पहनोगी, क्या पहनोगी? मतलब एक दूसरे का आजकल पहन रही ना, तो उसके हिसाब से फिर अपना सेट सुट करती है। नहीं मैंने जाना है। तू तो कह रही थी तू नहीं जाएगी। जाऊंगी, जल्दी चलूंगी। जल्दी नहीं आऊंगी, झूठी अंका ने बोला प्रेतिन से। बोले फिर पास वास मिल जाएंगे तो पूरा एंजॉय कर लेंगे, ठीक है, घूम घाम लेंगे। अब बच्चे को ठंड नहीं लग रही है, हम बच्चा पूरे टाइम एंजॉय करता होगा, बच्चे को क्या ही मज़ा आ रहा होगा सिंगर के गानों में। लेकिन भाई साहब फुल ऑन मस्ती चल रही है। मम्मी जी उधर रोटियां पा रही थी, इधर ये लोग कपड़े पा रहे थे कि का पहनना है का नहीं पहनना है। बेस्ट बॉन्ड चल रहे हैं। आपको ये नाटक नोटंकी ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलते हैं शाम वाली लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय हैं। मिलते हैं शाम को जी।